हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ डिवाइन की कृपा सब पे बनी होगी, सब अच्छे होंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेज होगा। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो पार्टनर फीलिंग्स में देखते हैं सबसे पहले कि आपका रिलेशनशिप किस टाइप का था। आप जिससे प्यार करते थे, जिसको चाहते थे, उनकी नज़र में ये रिश्ता कैसा था, आप कैसे थे, उस वो किस नज़र से आपको देखते थे, है ना। करंट फीलिंग्स में वो इस रिश्ते को कैसे देखते थे, आपको कैसे देखते थे, क्या आपकी लस्ट वाली फीलिंग थी, ट्रू फीलिंग्स थी, आखिर फीलिंग्स कैसी थी। तो ट्रू ऑरेकल, ट्रू लव ऑरेकल से देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा था, कहाँ था। उसके बाद देखेंगे ऐसा क्यों था, है ना। तो इसमें आ जाएगा वैसे कि फिर उसको क्लेरिफिकेशन ले लूँगी जैसा मेरे को मैसेज डाउनलोड होंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ ऑल गुड एनर्जी, बताइए। आप लोग अपने अपने पर्सन को विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, उनकी कुछ बातें याद कर सकते हैं। तो देखते हैं कि जो भी आपके माइंड में जो पर्सन है वो इस रिश्ते को कैसे देखते थे, वो इस रिश्ते को कैसे देखते थे। ओके। हम्म। कैसे देखते थे वो? और क्या देखते थे आपने, क्या देखते थे? ओके। और क्या था उनके मन में? हम्म। और क्या था? ओके। और क्या था? हम्म। और क्या था? ये कट के आया है गाइज। तो आप लोगों का जो रिलेशनशिप था ये कट के आया और फर्स्ट मैसेज यही दे रहा है। आप लोगों का जो रिलेशनशिप था ना, किसी स्पेल की वजह से बना था, स्पेल बाउंड। तो जो भी आप पर्सन के लिए देख रहे हैं, अगर आप उनको याद किए हो, उनके पीछे गए हो, तो स्पेल बाउंड है। कुछ मेरे व्यूवर्स ने किए होंगे या कुछ मेरे व्यूवर्स के साथ हुआ है। अगर आप लोगों में से किसी ने कुछ स्पेल वर्क करके अपने पर्सन को लाए थे तो ये 22% एनर्जी होगी, उस हिसाब से लीजिए। और अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं की थी तो आपके जो पर्सन थे वो स्पेल बाउंड करके आपको पाए थे, है ना। आपकी रजामंदी नहीं थी, आपकी रजामंदी बिल्कुल नहीं थी। मिस्ट्री,
तो इस रिश्ते में बहुत कुछ छुपा हुआ है, कंपटीशन, तो बहुत कुछ छिपा हुआ है। और इसमें छुपा हुआ सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ ट्विन फ्लेम भी आ रहा है गाइज। यहाँ देखो ट्विन फ्लेम भी आ रहा है। जो नज़र आ रहा है वही मैं ले रही हूँ, अलग से कुछ भी नहीं ले रही हूँ। जहाँ लगा तो आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या है, सबसे पहला जो मैसेज आ रहा है मेरे को वो आ रहा है स्पेल बाउंड, ठीक है। और उनके माइंड में आपके लिए कोई पुरानी यादें, कुछ बॉन्डिंग, चूँकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम है तो कुछ अट्रैक्शन होता है आपकी तरफ, वो खींचे चले आते हैं, कुछ अट्रैक्शन होता है क्योंकि आप बहुत इनोसेंस हो, आप अबंडेंस हो, आप भरे पड़े हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं, आपको उनकी ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए आप उनके तरफ, आप उनको ध्यान नहीं दिए हैं। आप बहुत शांत रहे हो, बहुत काम रहे हो, और उनको ऐसा लगता था कि आप उनको अपने लाइफ में क्लेम नहीं कर रहे हो, आप उनको अपने लाइफ में इनवाइट नहीं कर रहे हो, आप उनके अपने लाइफ में बुला नहीं रहे हो, इनहेंस नहीं कर रहे हो उनको, है ना। तो यहाँ पे स्पेल वर्क हुआ है। और अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम 11-11, तो क्या आप लोगों को 11-11 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं इन दिनों? क्या आप लोगों को 11-11 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो ये जो रिलेशनशिप आप लोग जो ये देख रहे हैं, यहाँ तक अगर आप लोग पहुँचे हैं तो आपका जिस पर्सन के बारे में सोच के देख रहे हैं उनका एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है? ट्विन फ्लेम कनेक्शन में एक आत्मा के दो पार्ट होते हैं। वो आत्मा इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है कि उसको किसी शरीर में समाना बहुत मुश्किल होता है, एक शरीर में उसको समाना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या करते हैं, दो पार्ट कर देते हैं और दो बॉडी दे देते हैं, ठीक है, एक मेल का और एक फीमेल का। तो कई बार ट्विन फ्लेम का जो कनेक्शन होता है आज सेम ग्रुप होता है, इक्वल ग्रुप के होंगे, या फिर उम्र में कोई एक बहुत ज़्यादा बड़ा होगा और एक कोई बहुत ज़्यादा छोटा होगा। एज डिफरेंस बहुत हो सकता है, 15 ईयर्स, 18 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, ऐसा एज डिफरेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में। तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, या फिर आप एज अ सेम इक्वल आपका एज ग्रुप होगा, ठीक है। तो एक जो पार्ट होता है वो बहुत नेगेटिव होता है और एक जो पार्ट होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है। तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव पर्सन से हमेशा चिढ़ते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं। तो जब आप उनसे मिले थे तो उनको कुछ नेगेटिविटी सा ऐसा फील होने लगा था, अट्रैक्शन होने लगा था कि ये बंदा या ये बंदी मुझे चाहिए, है ना, यही चाहिए। कुछ एक पुराना कनेक्शन उनको खींचने लगा था अपनी तरफ। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव थे और आप पॉजिटिव थे। तो जब आत्मा का दो टुकड़ा हुआ तो एक नेगेटिव पर्सन में एक नेगेटिव चला गया और एक पॉजिटिव चला गया। तो आपका पर्सन अगर आप से चिढ़ते हैं, कुड़ते हैं, अगर वो कंपेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन रखते हैं आपसे कि आप इतने अच्छे क्यों हो, आपको सब कोई प्यार क्यों करता है, तो उनको बहुत चिढ़ मचती है, खुजली होती है, जेलसी नेचर आती है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे फिर उन्होंने क्या किया, कोई स्पेल कास्ट किया आपके ऊपर, कुछ तंत्रा मंत्रा जादू टोना कुछ भी, जैसा भी जिसको होगा, स्पेल कास्ट किया, मैरिज हुई, उसके बाद आपको हुमिलिएशन, हमेशा गिराना, दबोचना, रुलाना, तड़पाना, सब अपने भी करना और दूसरों से भी करवाना, ठीक है, गंदी गंदी हरकत करना, हमेशा रुलाना, हमेशा पेन देना, आपके लाइफ में केवल और केवल ऑब्स्टिकल्स खड़ा करना, आपके सामने जो भी
चीज़ें लगेगा कि आपके पास आपकी चीज़ें आपके मंजिल के बहुत करीब हो, लेकिन वो क्या करेंगे, वहाँ पे दूरियाँ खड़ा कर देंगे, आपके हितैषी बन के आपकी दुश्मनी निकाल देंगे, है ना। इस तरह का आपके पर्सन के साथ कनेक्शन हो सकता है। किनका होगा आप लोग देख लेना, क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग है। और उनको ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें हो रहा है, जो भी आप लोगों की चीज़ें में होता है, वो एक डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से होता है और अनप्रिडिक्टेबल होता है। मतलब कुछ नहीं पता कि इसके बाद सडन क्या हो जाएगा। हो सकता है आप लोग सडन कभी पास आ गए, आपको भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता, कहीं सडन मिल ली और सडन अनजाने में इतने दूर हो गए, इतने दूर हो गए, इतने दूर चले गए। और आप लोगों का दोनों का वाइब जो है, जो आप लोगों का एनर्जी जो है, वो जब पास आते हैं तो एक दूसरे से दूर फेंकता है। क्यों? क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव है और वो बहुत नेगेटिव है। अब एक नाला के सामने परफ्यूम लेके आप खड़े हो जाओ, नाला में कितनी गंदगी होती है, और परफ्यूम तो अगर वो नाला जीवित हो और परफ्यूम जीवित हो तो दो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्शन में आएंगे आप बताओ। अगर अपनी बातें बोल सके वो परफ्यूम, उनको चांस दिया जाए बोलने के लिए और उस नाला को भी बोलने की चांस दिया जाए, तो उन दोनों को अगर हम करेंगे, सामने लाएंगे, तो कैसा मिसमैच होगा आप सोचो। तो आपका जो ऑरा पूरा भरा हुआ है, अबंडेंस, इनोसेंसी आपके अंदर है। क्यों? क्योंकि आप बहुत पवित्र हो, पाक हो, इनोसेंसी आपके अंदर भरा हुआ है। जो उनको सिर्फ चालाकियाँ नज़र आती है, जानते हैं वो आप इनोसेंस हो, लेकिन चिढ़, खींच, क्योंकि वो नेगेटिव पर्सन है ना, वो तो नेगेटिव है, सर से पैर तक नेगेटिव है, उनका पूरा ऑरा नेगेटिव है। खाएंगे नेगेटिव, पिएंगे नेगेटिव, सोचेंगे नेगेटिव, दूसरे की खुशी से जलेंगे, दूसरे के सुख से जलेंगे और दिखाएंगे कि मैं बहुत बहुत पॉजिटिव हूँ, और आपको दिखाएंगे कि आप बहुत नेगेटिव हो। जो भी आपके दोस्ती रहेगी किसी के साथ, उसको दुश्मनी में बदल देंगे। जो भी लोग आपको प्यार करेंगे वहाँ पे नफरत खड़ा कर देंगे। जहाँ आपका कैरियर है वहाँ तूफान लेकर आएंगे, भूचाल लेकर आएंगे कि आप उनसे आगे क्यों बढ़ रहे हो। हमेशा एक कंपटीशन का भाव, शुरू से फर्स्ट डे से लेके आज तक उन्हें कंपटीशन का भाव है। एक मिस्ट्री है, ये एक मिस्ट्री है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बिकॉज आप बहुत इनोसेंस हो, आप अबंडेंस से भरे हो, तो आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको क्या है, आप तो मस्त मौला है, जहाँ बैठ जाओ वहीं अबंडेंस है, आप तो पूरा भरे पड़े हो। और वो क्या करते हैं, जब भी आप कोई सपना देखेंगे, जाएंगे, तो कोई एक ऐसा मैसेज चाहेंगे कि जैसे आप किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे तो कोई स्पेल कास्ट कर देंगे और ऐसा भेज देंगे कि वहाँ से जो भी मैसेज आए, जो भी मैसेज आए वो कैसा आए, आपको रुलाने वाला मैसेज आए, ऑब्स्टिकल्स वाला मैसेज आए, ताकि आप रोते रोते आओ, मेरे को ये चीज़ चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, है ना। तो अपने पावर को ऐसे व्यक्ति ऐसे यूज करते हैं। और ऐसा व्यक्ति इस वक्त हो सकता है फ़ोन में बहुत सारे ऐसे मैसेज हो जो आपको नहीं भेजे हो, बहुत ऐसा मैसेज हो जो आप तक नहीं पहुंचा, लिख लिए हैं लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि वो आपको भेज सकें। तो यहाँ पे इस टाइप का रिलेशंस आ गया है, ट्विन फ्लेम का ही रिलेशंस आ गया है। और बहुत लोग इसमें सोलमेट भी हो सकते हैं। तो जो लोग ट्विन फ्लेम नहीं हैं, चूँकि वही नज़र जा रही है मेरी, वो सोलमेट्स हैं, सोलमेट्स हैं, है ना। जो एक दूसरे की फीलिंग्स जो आते रहती है आप लोगों का, या तो आप लोग सोलमेट है या तो आप रोमांटिक फीलिंग्स, अगर बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स आ रही है एक दूसरे के लिए तो समझिए आप सोलमेट हैं। और हेटिंग वाला भावना है तो समझ लीजिए कि आप ट्विन फ्लेम हैं। उसमें से कोई एक पर्सन का हेटिंग वाला है, दोनों की हेटिंग नहीं है। एक व्यक्ति नफरत करता है, दूसरे व्यक्ति बहुत कैजुअल नॉर्मल सा रहता है, तो समझ लीजिए कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो अब इस रिलेशनशिप के कार्ड में क्या बोले, तो ये रिश्ता कुछ ऐसा है, ये रिश्ता कब क्या होगा नहीं पता, डिवाइनली गाइडेड है। एक उनके माइंड में एक नेगेटिव सा थॉट है, नेगेटिव सा चीज़ है, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिव करने की चाहत है आपके लिए, मतलब पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। तो ऑब्स्टिकल खड़ा करना, आपकी बदनामी करवाना, आपकी बेइज्जती कराना, आपको रुलाना, आपके सपने को तोड़ देना, चूँकि ये और आपका जो काउंटर पार्ट है वो काफ़ी नेगेटिव है और आप जो है वो पॉजिटिव है, भरे हुए हैं, आप ममता से भरे हुए हैं। आप जो है वो आपके अंदर
वो सारी पॉजिटिविटी एक शरीर में डाल दिया गया है एक आत्मा का, और सारी नेगेटिविटी एक आत्मा का डाल दिया गया है एक शरीर में, और एक साथ आप लोगों को आना था, आ चुके हैं। और इस तरह से आप लोगों की एनर्जी जो है एक दूसरे से अलग है। तो इस वक्त देख रहे हैं कि उनकी क्या सोच है आपको लेकर। दूसरे टेक्स्ट से देख रही हूँ, थोड़ा डिफरेंट है। इस वक्त क्यों आपके रिलेशनशिप कहाँ पे है, यहाँ से देखते हैं आपके रिलेशनशिप कहाँ पे है। क्या कहलाता है ये रिश्ता, क्या कहलाता है, ऐसा आ रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। ड्रैगन फ्लाई। बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है और मेरे व्यूवर्स का जो रिश्ता है किस मोड़ पे है, किस मोड़ पे है, किस मोड़ पे है। आप लोगों ने अगर बहुत दुख देखा है, कष्ट देखा है, मुसीबतें देखी हैं, तो थोड़ा आप लोगों को पेशेंस रखना होगा, है ना। डिवाइन टाइमिंग जैसे आ रहा है, तो डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करना पड़ेगा आप लोगों को। सब कुछ डिवाइन के मर्जी से हो रहा है, और ये जो है स्पिरिचुअल कनेक्शन की वजह, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से हो रहा है। अगर आप पॉजिटिव हैं, वो नेगेटिव हैं, आपको देख के जल रहे हैं, कूद रहे हैं, तड़प रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, जब तक वो बंदा बंदी पॉजिटिव ना हो जाए तब तक लाइफ में अबंडेंस नहीं आएगा आप लोगों का। 1 स्टार्टिंग सन, है ना, 2 + 3 = 5। तो आगे अवेकनिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक वो इस नेगेटिविटी में रहेंगे तब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा इस रिश्ते का। इस रिश्ते का डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है आपको, अपने पर्सन का अवेकनिंग का वेट करना है। जब उनके अंदर से नफ़रत मिटने लगेगी, जब वो नॉर्मल होने लगेंगे, जब तक वो नॉर्मल नहीं होंगे, जब तक वो नेगेटिविटी जो भी उनके पास में है, उनके सराउंडिंग में है, वो नहीं छोड़ेंगे, तब तक डिवाइन भी नहीं सुनने वाले हैं। उनकी अवेकनिंग बहुत ज़रूरी है, ग्रेट विजडम। तो ट्रांसफॉर्मेशन से उनको गुजरना ही पड़ेगा। मुफ्त में हराम का कुछ भी नहीं मिलता। आप अगर पॉजिटिव हो तो आप भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हो, इसीलिए है। और इसीलिए आपके सराउंडिंग में कुछ भी रहता है तो आप इसको अबंडेंस फील करते हो। आपको लगता है ठीक है यूनिवर्स की यही मर्जी है तो यही सही। अगर आपको पता भी चल गया है कि आपके पर्सन स्पेल बाउंड किए हैं, ये रिलेशनशिप इसी से बना है, आपको इतना दुख दिए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, फिर भी आप नेगेटिव नहीं बने हो, आप रोए हो फिर भी नेगेटिव नहीं हो, बदले की भावना आपके अंदर नहीं है। क्यों? इसीलिए आप अबंडेंट हो, आपके पास सब कुछ होगा, सब कुछ। और अब उनको अगर कुछ चाहिए, अबंडेंस चाहिए, तो उनको भी अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ऐसे नहीं मिलेगा। माउंटेन जो है ये क्या करते हैं, हमें सेव करते हैं। कोई भी ठंडी हवा आ रही है, कोई तूफान आ रहा है, कोई चीज़ आ रहा है तो हमें सेव करते हैं। लेकिन अगर हमारी अपॉर्चुनिटी उस साइड में है या ऊपर है तो उसको जाके चढ़ के क्रॉस करने में कितना प्रॉब्लम है। तो उनके लाइफ में चैलेंजिंग बहुत रहेगा। दिस रिलेशनशिप में चैलेंजिंग बहुत रहने वाले हैं। ये रिलेशनशिप और लोगों की तरह नहीं है। 2 भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये 1 11 एंड 2 भी नज़र आ रहा होगा। तो हाँ, आप लोगों का ऐसा है। और जब तक आप लोग हार्ड टाइम से नहीं गुजरेंगे, जब आपका हार्ड टाइम जब तक ओवर नहीं होगा, माउंटेन का जब तक यहाँ पे आपका पर्सन नहीं क्लियर करेगा, तब तक यहाँ पे अवेकनिंग जब तक नहीं होगी तब तक आप लोगों का मिलना थोड़ा मुश्किल है। उस हार्ड टाइम से आपके पर्सन को जाना ही पड़ेगा। जब वो अपनी नेगेटिविटी को छोड़ेंगे,
तभी अपने सराउंडिंग में अबंडेंस को फील कर पाएंगे, तभी चैलेंज को फील कर पाएंगे, तभी उनको लगेगा, तभी वो खुशियों को फील कर पाएंगे, तभी उस लायक बनेंगे कि वो महसूस कर सके, और तभी उनके लिए हैप्पीनेस और पॉसिबिलिटीज़ के रास्ते खुलेंगे। तो ये आप लोगों के रिलेशनशिप में है कि क्या है। तो जो लोग भी पॉजिटिव पर्सन हैं, समझ, और आपको हर चीज़ को आप महसूस कर सकते हो, अच्छे को अच्छा, बुरा को बुरा, और बहुत फ्लेक्सिबिलिटी से आप सॉरी बोल सकते हो, बहुत हम्बल हो, किसी चीज़ का प्राउड नहीं है, घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है, तो समझिए कि आप ट्विन फ्लेम का या सोलमेट का आप पॉजिटिव पार्ट्स हो। और आप तुनक मिजाज हो, बार बार आपको गुस्सा आता है, हेटिंग, नफरत कोई डाल रहा है तो भी आपके पर्सन डालते हैं, ध्यान रखना। तो वो तो बंदा, जैसे लोग बोलते हैं ना कि ये तो बंदे का कुछ नहीं हो सकता, ये तो लाइफ टाइम ऐसा ही रहेगा, तो उसको अवेकनिंग प्रोसेस से उनको गुजरना पड़ेगा, और वो तब तक गुजरना ही पड़ेगा, डिवाइन टाइमिंग के पास से आना पड़ेगा। और कब कब उनके लाइफ में जब तक वो नहीं सुधरेंगे, इतना बड़ा बड़ा चैलेंजिंग उनके लाइफ में आया कि सोचे भी नहीं थे कि वो क्या हो रहा है, क्या आ रहा है। और वो जो तूफान उनके लाइफ में आएगा, वही तूफान उनको अवेकन करेगा। वो जो उनके लाइफ में बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स जो आपके लाइफ में उन्होंने खड़ा किया है, ऑब्स्टिकल्स जब वो फेस करेंगे, जैसे कहते हैं ना कार्मा रिवर्स गया है, तो जब तक वो फेस करेंगे, जब तक वो सताने वाले नेचर को नहीं छोड़ेंगे, हेट करेंगे, जब तक आपसे नफरत करेंगे, स्पेल कास्ट करना बंद नहीं करेंगे, तब तक, जब तक वो मिस्ट्री वाला नेचर में रहेंगे, और जब तक कंपटीशन की भावना रखेंगे, तब तक ये रोमांटिक फीलिंग्स टू साइड से नहीं आ सकता है, क्योंकि वो डिवाइन नहीं देने वाले हैं। ये रिलेशनशिप ऐसा है। तो अभी देखते हैं कि उनकी इस वक्त की क्या थॉट चल रही है, उनकी क्या, देखो क्या थॉट चल रही है। तो देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो देख लिए रिलेशनशिप कैसा था, आप लोगों का क्या था, कैसा रिलेशन है, तो कितने लोगों को रेजोनेट किया। तो देखिए कंपटीशन का भावना, एक दूसरे से आंखें कैसे देख रहे हो, 2 ऑफ कप्स प्यार का कार्ड होता है, लेकिन यहाँ पे इमोशन कम, और एक पर्सन तो नॉर्मल है, बट एक पर्सन की हेटिंग कितनी है। तो हेटिंग, आप उनको प्यार भी देने जाओगे ना, तो अंदर से वो नफरत का ही कप लेके पड़े रहेंगे, घृणा, नफरत, आपकी हर चीज़ को देखेंगे, आपका स्किन टेक्सचर, आपका, आपकी खूबसूरती, हो सकता है आपकी खूबसूरती को भी बर्बाद करना चाहें, आपकी स्लिम ट्रिम बॉडी में भी फैट, मोटापा लाके, मतलब हर चीज़ से आपको बर्बाद करना चाहें, हर चीज़ से उनको आपकी जलन होती है, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव, बहुत नेगेटिव। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, वन परफ्यूम एंड वन बहुत गंदा सड़ा हुआ नाला, यू नो, तो दोनों को आप नाला के बगल में कितना देर खड़े हो रह सकते हैं, आप बताओ, वही चीज़ है। तो अभी देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, जो आपके पर्सन है। तो या चिढ़ी भाई, कार्ड ऐसे है ना कि इसको अंदर डालना ही पड़ेगा मुझे। तो चिढ़ है उनको, आप चमक रहे हो, पॉपुलर हो रहे हो, लोग आपको जान रहे हैं, लोग आपको प्यार कर रहे हैं, आपकी कद्र होने लगी है, आपके अंदर बहुत सारी सलाहियत, मतलब आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं, आप मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो, तो वो सभी लोग आपको प्यार कर रहे हैं, आपके काम से आप जाने जा रहे हो, आपका नाम दुनिया में फैल रहा है, तो वो हर सांस के साथ सड़ रहे हैं, खुद ही सड़ रहे हैं, अंदर सड़ सड़ के उनका बुरा हाल है। सोलर चक्रा, और खाना तो उनकी डाइजेस्ट ही नहीं होती होगी, इतनी गंदी वाली। वो देखो, वो जहाँ भी ये रहेगा ना हरियाली, और ये देखो, ये हरियाली छोड़ के उधर बंजर की तरफ जा रहा है, ये जो भी जा रहा है, जा रही है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो उनका जो दिमाग है ना, वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ ले जाता है। यहाँ हरियाली है, यहाँ ग्रीन चीज़ है, यहाँ नहीं रुकेंगे, यहाँ सूखा 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 जो सड़ा गला चीज़ है, उनके तरफ वो जाने लग जाएंगे, उनका दिमाग उधर ही खींच के लेके जाता है, बिल्कुल वो बहुत नेगेटिव है, नेगेटिव पर्सन है। और उस वक्त आपकी कोई तारीफ़ कर दे तो सोचो कि क्या आग लगती होगी उनको। देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो आप स्टार्ट हो, आप जाने जा रहे हो, पहचाने जा रहे हो, आपका दुख दर्द कष्ट पहले से कम हुआ है, तो उनको यू नो बहुत 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 अफवाह, और ये सोच रहे हैं आपके बारे में
कि जब आप स्टार हो, आप चमक रहे हो, आपका काम सर चढ़ के बोल रहा है, तो ऑफ कोर्स 9 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे भर भर के आ रहे हैं कैरियर की। आपको अब आपको आपके पर्सन की ज़रूरत ही नहीं है, उनको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जो दुख दर्द कष्ट दिया था 9 एंड 9, उन्होंने जो खूब दिमाग चलाया है, खूब आपको सोने नहीं दिए हैं रात में, वहाँ पे भी खड़े होके या तो किसी को खड़े रखते थे, किसी भी, या फिर कुछ खड़े होके कुछ स्पेल वर्क कुछ भी करके देखते रहते थे कि वो स्पेल वर्क कैसा आपके ऊपर कैसा काम कर रहा है, आप कितना रो रहे हो, कितना तड़प रहे हो, और मज़ा ले रहे होते थे। तो वो सारा चीज़ आपके लाइफ से अभी जा रहा है। और क्या आ रहा है, आप 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी से निकल के आप 9 ऑफ पेंटिकल्स में आ गए हो। तो आप निखर रहे हो, आप अबंडेंस को फील कर पा रहे हो, आपका काम जाना जा रहा है, आप जाने जा रहे हो, आपका नाम जाना जा रहा है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं। हो सकता है आपका काम भी खराब कर रहे होंगे, तो अपने लिए और गड्ढा खोद रहे हैं और कबाड़ा बना रहे हैं अपना। आ ही गया 2 ऑफ कप्स। तो ये इमोशन जो है चाह रहे हैं आपके पास आने के लिए, आपसे आंखें मिलाने के लिए, और उनका इमोशन कंट्रोल में नहीं है उनको। और क्या सोच रहे हैं, और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ सोर्ट्स, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो भी महाशय महाशया जो भी है, वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में है या अच्छे की रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन वो अच्छा शुरुआत होगा या नहीं होगा, आके फिर से कोई स्पेल वर्क, फिर से कोई स्पेल का वर्क, फिर से वही जेलसी, फिर से वही ये जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं होगा, जब तक वो आएंगे, जब तक वो शुरू करेंगे, तो यही काम करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत नेगेटिव है। उनके लाइफ में जितना प्रॉब्लम आपके खड़ा कर रहे हैं ना, उनके लाइफ में आप घबराओ मत पर्सन, आप लोग मत घबराओ। आपके जो पर्सन जितना भी ऑब्स्टिकल आपके लाइफ में खड़ा करते जा रहे हैं, ये छोटी 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 चीज़ें जो है ना, पहाड़ बन रहा है उनके पास में, और एक दिन उनको वहाँ से गुजरना पड़ेगा, एक दिन उनको पार करना पड़ेगा, तब उनको पता चलेगा। तो जितना ऑब्स्टिकल्स आपको दे रहे हैं छोटे 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 छोटे, वो बड़ा मतलब तिल का ताड़ बना रहे हैं, वो अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं, उस गड्ढे में उनको ही जाना है। आपने बाउंड्री सेट कर ली है, आप उनको आने नहीं दोगे। आपको पता चल रहा है कि बंदा बंदी कैसी है, उनकी नेगेटिविटी आपके सामने आ चुकी है। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, तो फर्स्ट कार्ड था स्टार। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाह पेंटिकल्स तो बहुत आ गए। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो कन्या अरे यार टॉरस वर्गो क्या मतलब, क्या इतना मतलब, एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड अगेन 2 ऑफ कप्स, तो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ओके, तो बहुत सारा एक नया फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ, कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं आपको, और वो गिफ्ट में क्या देंगे आपको भी नहीं पता। वो ऐसे व्यक्ति क्या देंगे जो स्पेल कास्ट कर करके चले हों, उस व्यक्ति से आप क्या उम्मीद कर सकते हो। डेविल देखो आ गया ना डेविल, कैसे उम्मीद से क्या उम्मीद करोगे आप। ये डेविल जैसा आदमी से, शैतान वाली एनर्जी से, जो सुनाला वाली बदबू रखता हो अपने अंदर और सब तरफ सराउंडिंग में आपका हर एक चीज़ खराब करना चाहता हो, ऐसे व्यक्ति से आप क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे बताओ। पास में आके वो क्या कर लेंगे या क्या कर लेगा, जेलसी हैं। लोग पास में आके एक दूसरे की खुशबू को महसूस करते हैं, एक दूसरे को टेक्सचर को महसूस करते हैं, लेकिन इस बंदा ने बंदी ने क्या करना है, इसने आपकी स्किन को देखना है, आपकी खूबसूरती को देखना है, आपसे जलना है, कुड़ना है और मरना है साथ में। और बड़ा स्पेल कास्ट कर कैसे करके कैसे आपका नुकसान करें, कैसे कितना बड़ा आपका नुकसान करे, कैसे आप रोए बैठ के, ये डिसाइड करना है इस बंदे ने बंदी ने, जो भी है आपका पर्सन। और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, और क्या सोच रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मतलब बहुत हेटिंग बहुत हेटिंग बहुत हेटिंग, हमेशा गुस्सा, हमेशा बदले की भावना, दूर है आप लोग, एक शहर में नहीं है। एंड आपको तो दी हेरोफेंट, प्लीज क्लेरिफाई हेरोफेंट यहाँ क्यों आया, प्लीज क्लेरिफाई यहाँ हेरोफेंट क्यों आया, यहाँ हेरोफेंट क्यों आया। तो 10 ऑफ सोर्ड्स, तो आप परेशान ना हो,
आपको धोखा देने के मूड में हैं, आपके प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी आपके पर्सन बना रहे हैं और कि आपको धोखा देंगे, बहुत बड़ा वाला धोखा देंगे। पास आएंगे, नज़रें मिलाएंगे, बैठेंगे, कोई मैसेज भेजेंगे, कुछ भी गिफ्ट देंगे, तो बहुत बड़ा धोखा नई शुरुआत के नाम पे। क्योंकि आप जो स्टार बने हो उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ है, लोग आपको प्यार कर रहे हैं, आपके काम को सराह रहे हैं, तो उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। बट यू डोंट वरी, वो आपका कब्र कर, आप उनका भी बाप ऊपर बैठा है, दी हेरोफेंट, उनका भी बाप ऊपर बैठा है, उनकी भी हर एक्टिविटी, आपकी हर एक्टिविटी पे आपके पार्टनर की नज़र है, तो आप दोनों की एक्टिविटी पे सुप्रीमो की नज़र है। तो वो भी कुछ प्लान कर रहे हैं उनके लिए, है ना, वो भी कुछ प्लान कर रहे हैं, या जाओ तुम करो, है ना, डेविल वाला करो। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त कि आपके पर्सन क्या कर रहे हैं। तो जो लोग भी इस वक्त सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, टू मच हेटिंग वाली नफ़रत है, हो सकता है आप लोगों का कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, आपने उनको जगह दिखाई हो, आपने कुछ रूड बोला हो, बात को पकड़ के आपने हज़ार, आपके साथ तो बहुत नुकसान किए हैं, बट आपने शायद उतना माइंड ना किया हो। तो कई बार होता है कि 100 सोनार की एक लोहार की आपने एक ठोक के दे दी होगी अच्छे से, तो एक जो है उनकी रात की नींद हराम कर रहा है और बहुत ऑब्सेस हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं आपके लिए, और अपने आप को राजा से कम नहीं समझते हैं। उनको लगता है मैं राजा हूँ, सारा डिसीजन लेने का मेरा हक है। और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, है ना, यहाँ वो भी आ गया कार्ड। तो उनको लग रहा है, एंड डोंट वरी, यहाँ पे वो किसी जगह जाल में, जो डेविल है वो भी जाल में फंसा हुआ है। कहाँ? जो आपको स्पेल वर्क किया था वहाँ। तो जो भी स्पेल वर्क आपको किया था, हो सकता है रिटर्न जा रहा हो सकता है जो भी शैतान को आपके थ्रू भेजा है, भेजता हो, वो शैतान के कब्जे में आपका पर्सन आ चुका है। देखते हो केकड़ा जो है, क्रैब जो है, कैसे चेन से बंध गया है, आप देखो, देख रहे हो। तो जो सियाना बनता है ना, वो तो बस फिर तो उसकी तो क्या वाट लगती है। अरे ऐसा कंफर्मेशन देंगे प्रभु। तो आपको बांधे थे, आपको दिख दिए थे, जैसे स्पेल वर्क, बाउंडिंग, यही आ रहा है बार बार मेरी रीडिंग में निकल के ऐसे ही आती है। डेविल ऐसे कैसे एनर्जी के मेरे को कितने देखते हैं मेरे व्यूवर्स, पता नहीं। तो ऐसे ही आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, ध्यान दें, और देखती हूँ कि आप लोगों को इस वक्त क्या करना चाहिए। इसी कार्ड से देख लेती हूँ, ये कार्ड बहुत कुछ बताता है। तो ये कार्ड से देखती हूँ कि जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, जिनको भी ये रीडिंग मैच की है, ऐसे मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज़ बताइए क्या करना चाहिए। तो जो भी आपका जंजीर से बंधे हुए थे, कहीं भी आप बांधे हुए थे, वो जंजीर जो है वो टूट चुका है ना। ट्रांसफॉर्मेशन, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, वो टूट चुका है, इसीलिए आप अबंडेंस को फील कर पा रहे हैं और आप अपने पावर में आ रहे हैं, आप अपने स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। आप जो भी चीज़ें आपको बांधी गई थी, जो भी स्पेल वर्क आपके ऊपर हुआ था, आपको बांध के रखा था, जब आप एनर्जी लगाए हो उसको तोड़ने के लिए, जब डिवाइन ने एनर्जी दी है तोड़ने के लिए, तब आपको अपनी एनर्जी का एहसास हो रहा है कि आप अंदर से कितने एनर्जेटिक हो। तो कहते हैं ना, जो भी बुरा होता है अच्छे के लिए होता है ना। तो अगर आप नहीं तोड़ पाए हैं तो ज़रूर तोड़ेंगे, और बहुत जल्दी आप जो भी चीज़ें चाहते हैं, आप उनके अपने गोल के बहुत करीब पहुंचने वाले हो। तो आपको चिंता नहीं करना है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और चैरियट, आप इस लड़ाई को जीत रहे हो, या यूँ समझ लो आप विनर हो, है ना। तो आपका कॉन्फिडेंस आने वाला है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, आप जिस भी काम को करेंगे बहुत फोकस से करेंगे, क्योंकि एंजेलिक पावर आपके पास आने वाली है, जो थी उसमें और ज़्यादा, मतलब क्या बोले, इस वक्त इजाफा शब्द आ रहा है, इजाफा होने वाला है ना। उसको और बढ़ोतरी, देखो एंजल यहाँ एंजल की पावर आपकी आ रहा है, उसमें और इजाफा होने वाला है, इसीलिए आ रहा था इजाफा, यानी कि विंग्स लग रहे हैं, फैल रहे हैं, आपका जो ऑरा है, आपका जो आभा मंडल है, वो फैलता जा रहा है। तो जब तक कि आपका ये एग्ज़ाम्स की घड़ी है, एग्ज़ाम्स दीजिए, बहुत खूबसूरत होने वाला है। और ये जो आपके शत्रु हैं, ये जो आपके एनिमीज हैं, जो आपके अपने हैं,
छुपे हुए हैं, छुप के वार कर रहे हैं। वो आपकी इंट्यूशन को खा रहे हैं, आपके पावर को खा रहे हैं, आपकी जो जो आपके लिए अच्छा होने वाला है, खुशियाँ सुख शांति आने वाली होती है, वो खा जाते हैं, है ना। वो खा जाते हैं, स्पेल वर्क से खा जाते हैं। तो आप थोड़ा सा भी परेशान मत रहिए, बस थोड़ा सा केयरफुल रहने की आपको ज़रूरत है। और आप जीत रहे हैं इन चेन को। ये जो शत्रु के जो भी बनाए हुए चाल है, तिकड़म है, उसको आप काट रहे हो, तोड़ रहे हो। तो जो लोग तोड़ दिए हैं तोड़ दिए, जो नहीं तोड़े हैं तोड़ने वाले हैं। और आप फैलने वाले हैं, आपका ऑरा फैलने वाला है, आभा मंडल फैलने वाला है। और जो लोग भी आपको गालियां दी हैं, जिनके नज़र में भी आपको गिराए हैं, वो लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। और वो लोग को भी पता चलेगा कि सच्चाई क्या थी, कौन अच्छा और कौन बुरा था। पानी, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू। ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपकी सिचुएशन से मैच करे प्लीज़ उतना लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। थैंक यू।